नमस्कार दोस्तों, पोल्ट्री बाई रामकृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें ताकि ज़रूरी वीडियो आप तक समय से पहुंचती रहे। आज का हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। चलिए, तो इसके अंडर कहा गया है कि दिस एक्ट वाज इनेक्टेड इन द वेक ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। यह जो लॉ आया था ये किसके बाद आया, तो 1857 का जो विद्रोह हुआ उसके बाद इनेक्ट किया गया था इसको। चलिए, इसके अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को हम देख लेते हैं। पहला है, इट एबोलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रांसफर्ड द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट टेरिटरीज एंड रेवेन्यूज टू ब्रिटिश क्राउन। के अंतर्गत क्या किया कि उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के काम को रोका और जो भी पावर थे गवर्नमेंट के टेरिटरी के और कर विभाग के, उन्होंने सारे के सारे को ब्रिटिश क्राउन में टोटली उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है, इट चेंज द डिजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू द वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। चलिए, तो यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो उस समय हुआ करते थे उनका पद अब बढ़ा दिया गया और वॉइस रॉय ऑफ इंडिया कहा गया। हु वॉज डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया, जो कि यह खुली उन लोगों की जो राजतंत्र था या जो बोल सकते हैं उनका शासन वो शुरू हो गया इंडिया में। उसके बाद यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आने के बाद सबसे पहला वॉइस रॉय कौन बना, तो लॉर्ड कैनिंग महाशय यही बने। नेक्स्ट पॉइंट है, इट एंडेड द सिस्टम ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट बाय एबोलिशिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इसने क्या किया कि ड्यूअल सिस्टम जो गवर्नमेंट था उसको एंड किया बाय एबोलिशिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ख़त्म किया और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भी ख़त्म कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, इट क्रिएटेड न्यू ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी फॉर स्टेट फॉर इंडिया। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट एंड वाज रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। चलिए, तो इसके अंतर्गत कहा गया है कि इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट। इसके अंतर्गत कहा गया है कि स्टेट के जो सेक्रेटरी होते थे उनके लिए एक नया ऑफिस बनाया गया इंडिया में, और उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होते थे वो ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर होते थे, उनके सदस्य होते थे, एंड वाज रिस्पॉन्सिबली अल्टीमेटली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और जो वो ब्रिटिश पार्लियामेंट की ओर, मतलब कि उनका जो भी काम था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए होता था। ही वाज असिस्टेड बाय 15 मेंबर्स काउंसिल, और वह 15 सदस्यीय काउंसिल जो होता था उसके द्वारा वो उनको असिस्ट किया जाता था, जिनको इंडियन काउंसिल भी कहा जाता था। दैट वाज ऑल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैसा लगा आपका वीडियो ज़रूर हमें बताएं और कुछ सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। कीप स्माइलिंग, कीप स्प्रेडिंग नॉलेज। धन्यवाद।